लेट्स बी ऑनेस्ट। जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं या कोई हमारे सामने उसके बारे में बात करता है तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ से पैसा कमाना काफ़ी आसान होगा। वहाँ अगर हम थोड़ा पैसा लगाएंगे तो जल्दी पैसा बन जाएगा। ऐसा सच में होता है? सोचने वाली बात है। तो चलो कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में हम ढूंढते हैं। तो पहला सवाल, अगर हम वहाँ पैसा लगाएंगे तो जल्दी हम करोड़पति बन जाएंगे? तो पहला सवाल, स्टॉक मार्केट में से कोई करोड़पति बन सकता है? दूसरा सवाल, अगर हमारे पास 1000, 2000 या 10,000 हो, अगर वो सब पैसा हम स्टॉक मार्केट में लगाएंगे उससे हम करोड़पति बन सकते हैं? या अगर हम साल भर ऐसे ही 1000, 2000 लगाते रहे तो उससे क्या हम करोड़पति बन सकते हैं? तीसरा सवाल, हम कितने टाइम में करोड़पति बनेंगे अगर हम कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में लगाएंगे? ये भी है। चौथा सवाल, जो स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता है सब क्या करोड़पति बन गए? तो इस वीडियो में हम ये सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। माय नेम इज़ कौसर अहमद। तो चलो शुरू करते हैं। ये सब सवालों के जवाब हमें आसानी से मिल जाएगा अगर हम एक कैलकुलेटर से समझे तो चलो उस कैलकुलेटर में चलते हैं। हम अब फिनोलॉजी वेबसाइट में आए हैं। यहाँ हमें स्टेप अप कैलकुलेटर मिलेगा, इसमें हम आसानी से समझेंगे। तो चले, ये समझ लीजिए कि हम हर महीने में 1500 इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1500 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर साल हम उसमें 10% इंक्रीमेंट करेंगे और रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16% और 25 साल तक हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें रिटर्न हमें कितना मिलता है? हमें रिटर्न मिलता है 1.02 करोड़। हमने इन्वेस्ट कितना किया? ओनली 17.7 लाख और इसमें से हमें मिला है 84.32 लाख। तो ये समझ लीजिए बस हमने 1500 इन्वेस्ट किया है और उसमें हर साल ओनली 10% इंक्रीमेंट किया है और उसमें रिटर्न हमें मिला है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन परसेंटेज कितना मिला है? 16%। और कितना साल तक हमने इन्वेस्ट किया? 25 साल तक। तो हम यहाँ क्या गलती करते हैं? हम लोग हमेशा फोर्सफुली ये चाहते हैं कि ये 16% जो है उसे 20%, 25%, 30% ये इसको फोर्सफुली इंक्रीज करें। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिस्क लेते हैं और जितना रिस्क लेंगे पैसा डूबने का चांसेस उतना ही ज़्यादा रहता है। तो हम क्यों इतना रिस्क लें? हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम इसके सिवाय इसमें ध्यान ज़्यादा देते हैं ना तो आसानी होगा ना। तो हम हर साल यहाँ 10% की जगह हम इसमें ध्यान देते हैं कि 12% या फिर हो सके तो 15% इंक्रीमेंट करें और यहाँ 1500 की जगह हम उसमें इन्वेस्ट करें 2000, 3000। तभी ना कितना ड्रास्टिकली हमें इंक्रीमेंट दिखने को मिलेगा, हम सोच भी नहीं सकेंगे। और कंपाउंडिंग का गेम ही यही है कि अगर ये समझ लीजिए अगर हम यहाँ पे 20% जो है 20 ईयर्स अगर समझ लीजिए इन्वेस्ट करें तो कितना कम होगा आप सोच ही नहीं पाएंगे। ये देखिए अगर हम बस 20 ईयर्स उसमें काम कर दें, ये देखिए डायरेक्ट ऑलमोस्ट आधा हो गया इन्वेस्टमेंट। फिर भी हमने यहाँ पे बढ़ाया है 2% और बढ़ाया फिर भी हमें कितना मिला? ओनली टोटल कितना मिला? 50 लाख, 50.41 लाख मिला है। और यहाँ पे हम अगर और 5 साल ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ये डबल से भी ज़्यादा 1.23 करोड़ ज़्यादा हो गया। तो कंपाउंडिंग का गेम ही यही होता है कि हम उसमें जितना टाइम लगाएंगे और जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा पैसा बढ़ेगा। और एक लिमिट होता है, हम ज़्यादा टाइम उसमें दे ही नहीं सकेंगे क्योंकि हम लोग का लाइफ में 25 साल, सबका ही लाइफ में 25-30 साल तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका बाद और नहीं कर सकते क्योंकि उसी इतना ही टाइम हम अर्न करेंगे। हम ये सब में रिस्क कम लेते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है ना यहाँ पे 20% दिखने का, जो 25% दिखने। हम ध्यान अभी जो हम और हम इससे कुछ नहीं, हमारा घर नहीं चलेगा, ये कब काम आएगा? 25 साल बाद काम आएगा। इसके पहले तो हमें कुछ खाना है ना। तो हम ध्यान क्या देते हैं? अभी जो फिलहाल जो जॉब कर रहे हैं, फिलहाल जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें ध्यान लगाओ। वो
उसमें इसमें डिपेंडेंट मत रहो कि हम इसका जो है 1.2 करोड़ मिलेगा उससे हम ज़िंदगी चला लें, वो नहीं होता है। हाँ, ध्यान उसमें लगाओ कि अभी जो कर रहे हो उसमें ध्यान लगाओ, तो उसमें इनकम ज़्यादा करो, तभी ना आप इधर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, हर साल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकोगे, तभी तो आप साल में, अगर इधर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे, ये देख लीजिए आप 20,000 आपने 2,000 आपने इन्वेस्ट किया, उसमें हर साल 12% आपने इंक्रीमेंट किया, और यहाँ पे आप 20 साल आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको देखिए इधर कितना आया 67.2 लाख, और यहाँ पे अगर आप इसी अमाउंट को 25 साल इन्वेस्ट किया, बस 5 साल ज़्यादा, तो कितना आया 1.63 करोड़, डायरेक्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो कंपाउंडिंग का यही रूल है कि आखिर में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा। अगर उसमें बहुत डिपेंड, अगर इसमें आप 25 को 30 पकड़ लीजिए, 30 ईयर्स आपने इन्वेस्ट किया, तो देखिए कितना है 3 करोड़, ऑलमोस्ट 3 टाइम ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम ज़्यादा हो गया, 3.83 करोड़ हो गया आपका अमाउंट। तो इसी में आपको ध्यान देना चाहिए, इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए आप हमें इससे पैसा इंक्रीज मतलब रिटर्न ज़्यादा मिलना चाहिए, इसमें ध्यान मत। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हम ज़्यादातर रिटर्न्स पे फोकस करते हैं। हमें रिटर्न पे फोकस नहीं करना है, हमें इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। हम जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो उतना ही हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। हमें उसमें हम ज़्यादातर ये दिखते हैं कि हमें 15% रिटर्न मिलेगा, अगर हम कोशिश करेंगे तो 20% रिटर्न मिल जाएगा, और हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं करते। उस चक्कर में हम ज़्यादातर हाई रिस्क ले लेते, तभी हमें पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा रहता है। हमें रिटर्न्स पे फोकस ही नहीं करना है, हमें फोकस करना है एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पे। हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहेंगे तो हर साल 20 साल, तभी हमें रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। तो ये एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। हर साल 10,000 करके इन्वेस्ट करें तो उसमें क्या होगा, हमें वो 10,000 1 लाख पहुँचने के लिए 10 साल लगेंगे। तो अगर हम उसमें 10 साल के बाद हम 1 लाख तक पहुँचेंगे तो वो टाइम कितना लगा, 10 साल लगा हमें वो 1 लाख तक पहुँचने के लिए। हर साल अगर 10, तो हम अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, अगर हम डायरेक्ट 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे लाइफ में 10 साल हम बचा लेंगे। हम डायरेक्ट 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल हम बचा लेंगे। करना चाहिए। वो लोग हमेशा क्या करते हैं, रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, वो लोग हमारा हमेशा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहते, क्योंकि अगर होता तो वो भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके वो भी बैठ सकते थे, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके बैठ सकते, उनको रिटर्न मिल जाता। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते रहते, क्योंकि उनको भी मालूम है स्टॉक मार्केट से उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए ना, वो मेन गेम रहता है वहाँ पे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।